नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। जी हाँ, DSSB ने यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है 11 तारीख को 12 पोस्टों के लिए। DSSB ने नोटिस रिलीज़ किया है टोटल 12 पोस्टों के लिए। यहाँ पे नई भर्ती लाई जा रही है। एक बार हम इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उस पर नज़र मार लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ NGT दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। वेरियस पोस्ट के लिए वेरियस नोटिस रिलीज हुए हैं। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है दिखाई जा रही है मेरे भाई, टोटल यहाँ पे 12 पोस्ट है, जैसा कि आप खुद भी नोटिस में एक बार देख सकते हैं। इस नोटिस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर किसी को देखना है तो उसको देख सकता है। इसमें टोटल 12 पोस्ट है। इसमें मैनेजरल पोस्ट होंगी, आपकी फील्ड ऑफिसर्स की पोस्ट होंगी और अदर पोस्ट हैं। इसमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें मैक्सिमम मांगी गई है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जॉब है उसमें थोड़ा क्या है, पे स्केल इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना। अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे लगेंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है आपको, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, इस सब पे हम एक बार नज़र मार लेते हैं। इसमें जो मेजर चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी वो की जाएंगी 20 तारीख से, और जो इसकी लास्ट डेट होगी 9 तारीख होगी एप्लीकेशन क्लोजिंग की डेट। तो हम इसके बारे में चलिए बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। जो बोर्ड है वो है आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो सारी वैकेंसीज लेके आया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन बिगिन कब से होंगी, वो होंगी 20 तारीख से, इसी महीने अप्रैल में 20 तारीख से एप्लीकेशंस आपके एक्सेप्ट की जाएंगी। जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, जो भी आप ऑनलाइन फिल करेंगे उसकी लास्ट डेट इसमें बताइए 9 तारीख लास्ट डेट है। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी ऑनलाइन मोड ही है सारा, और जो उसकी भी लास्ट डेट बताई गई भाई वो बताई गई है 9 तारीख ही। अब इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, जो आपकी जनरल कैटेगरी है, OBC है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसके लिए यहाँ पे फीस रखी गई है 100 रुपये। और जब का SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 0 रुपये फीस है। और कैटेगरी फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे 0 रुपये ही फीस रखी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं DSSB ने इसकी जो एज लिमिट तय करी है, मिनिमम और मैक्सिमम वो क्या है। मिनिमम एज लिमिट है भाई 18 ईयर, मिनिमम आप 18 साल के होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल होनी गई। और जिसमें मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 27 से लेकर 35 साल। इसका जो पोस्ट कोड है वो है 6/2022। ये पोस्ट कोड है जो रिलीज किया गया दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इन एग्जाम्स के लिए। और आपकी जो एज है वो डिफर करती है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो वो सालों का रिलैक्सेशन, OBC के लिए अदर रिलैक्सेशन होता है, SC ST के लिए यहाँ पे कुछ अदर रिलैक्सेशन पॉलिसीज होती है। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। इसमें हम अगर नीचे की साइड आते हैं तो जैसे मैंने इसमें बताया टोटल 12 पोस्टें निकाली गई हैं। उनका पोस्ट कोड ये रहा। पहली है इसमें असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, कि आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रिलीज़ की गई हैं DSSB की तरफ से वो है 168। हम आते हैं अपनी पहली वैकेंसी की तरफ। जो इसकी पहली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, ग्रेड 1 की वैकेंसी है ये। इसका पोस्ट कोड है 01/2020। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट निकाली गई हैं वो है 06, केवल 6 ही पोस्ट हैं। दैट मीन्स इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी कड़ा होने वाला है भाई। इसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी मांगी गई भाई वो होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर, और इसकी जो एज लिमिट होगी 18 से 30 साल, ये मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है। बाकी आपकी सेकंड पोस्ट है मैनेजर सिविल, जिसका पोस्ट कोड है 02/22। इसकी केवल एक ही वैकेंसी निकाली गई है इसमें। इसकी जो बेसिक डिग्री डिमांड है वो है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का बंदा होना चाहिए या BTech होना चाहिए डिग्री में, वो भी सिविल इंजीनियर की तरफ से। इसकी जो बेसिक एज है वो भी 18 से 35 ही मांगी है। इसमें ज़्यादातर जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी आपकी इंजीनियरिंग लेवल की हैं। जैसे कि आप ये भी देख लो, मैनेजर है जो मैकेनिकल में है, BTech मांगी गई है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की मांगी गई है। इसमें इसी तरह की मांगी गई है। और कुछ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारी मास्टर्स डिग्री करते हैं किसी भी डिग्री के थ्रू, जैसे इसमें है मैनेजर ट्रैफिक की करके जो है, इसमें 05/22 का जो पोस्ट कोड है उसके लिए भी पोस्ट हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 हैं आपकी जो वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा इसमें मांगा है मास्टर्स डिग्री एनी सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपने भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आपकी एज 18 से 35 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं।
इसके अलावा बैचलर्स डिग्री की केवल एक ही वैकेंसी है यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है डेप्यूटी मैनेजर ट्रैफिक की वैकेंसी है इसमें। इसका पोस्ट कोड रहेगा 07/2022 और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3। इसमें मांगा गया भाई जी बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसकी एज लिमिट रहेगी 18 से लेकर 35 तक की। इसमें इसी तरह की टोटल 12 वैकेंसीज निकाली गई। इसमें ज़्यादातर मास्टर्स डिग्री मांगी गई है और बीटेक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की डिग्री ही मांगी गई, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डील करता है यहाँ पे इंजीनियरिंग कैटेगरी में। अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। बाकी जो इसका सिलेबस है हम उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। ये इसका सिलेबस दे रखा है भाई, इस सिलेबस का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप देखना चाहते हो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा सिलेबस को। पढ़ो लिखो यार, गवर्नमेंट जॉब लो। ये जो ऑफिशियल नोटिस है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार देख लेना। इसमें जैसे कि दिखा है मैक्सिमम जो वैकेंसीज हैं भाई वो है ग्रेड बी और ग्रेड सी। इसमें ग्रेड ए की फ़िलहाल कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। इसका ग्रेड पे भी टोटल 4200 के आसपास, 4800 के आसपास मैक्सिमम है। तो आज के लिए इतना ही। जैसे हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।